एक बच्ची ऐसी थी जिसकी कथा तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुई। भारत की एक बेटी ऐसी थी जिसने अपने खानदान का नाम रोशन किया, अपने कुल का नाम रोशन किया तीनों लोकों में। केवल मध्य प्रदेश में नहीं, केवल भारत में नहीं, केवल धरती पे नहीं, ऊपर के लोकों में भी और नीचे के लोकों में भी। नाम जानते हैं आप लोग? उस बच्ची का नाम, उस बच्ची का, वो इसी भारत की धरती पे पैदा भई और उसने तीनों लोकों में अपना नाम किया। नाम था अनुसुईया। क्या? अनुसुईया। जोर से बजाया कर जब बात समझ में आ जाए तो। अनुसुईया ने बचपन से ही ऐसी तपस्या करी, ऐसी साधना करी, ऐसी तपस्या करी कि उसकी खुशबू तीनों लोकों में फैलने लगी। आप लोगों ने सेंध देखी है? सेंध, बाजरा के खेत में, मक्का के खेत में सेंध जब पक जाती है ना तो ऐसी खुशबू आती है कि चलता हुआ आदमी रुक जाता है, भैया खूब पक गई है ना। है जो सेंध होती है। अच्छा, जब कच्ची होती है तो बेल को छोड़ती नहीं है वो। एलईडी में देखिए, इसकी बात कर रहा हूं, सेंध की। देख रही हैं कि नहीं? ये पक जाती है तो कैसी खुशबू आती है ना? ये कच्ची होती है तो दांत खट्टे कर देती है, कड़वा कर देती है मुंह, लेकिन जब पकती है तो स्वाद भी है और सुगंध भी। चलते हुए आदमी को मेड़ पे रोक देती है कि भैया यहाँ कहूं न कहूं सेंध पकी है, चलो तोड़ लें। हैं? लेकिन ये जो सेंध है ना, इसकी खुशबू एक ही दिशा में जाती है, जिधर हवा लेके जाती है। हाँ या ना बोलो? जिधर को हवा लेके जाएगी उसी दिशा में इसकी खुशबू जाएगी। लेकिन जब कोई तपस्वी तप करेगा, जब कोई कन्या तप करेगी, जब कोई साधु भजनानंदी हो जाएगा, हैं, तो उसकी खुशबू केवल एक तरफ नहीं जाएगी, उसकी खुशबू चारों तरफ दसों दिशाओं में फैलती है। उसे कोई हवा रोक नहीं सकती, कोई दीवार बंद नहीं कर सकती। उसकी खुशबू ऐसी फैलती है कि अनुसुईया जी की खुशबू कहां तक फैली? बैकुंठ तक, कैलाश पर्वत तक, ब्रह्मलोक तक। ब्रह्माणी, रुद्राणी और लक्ष्मी जी तीनों परेशान है गई कि मृत्यु लोक में ऐसी कोई नारी है जिसका यश हमसे भी ऊपर जा रहा है, हमसे भी ऊपर। जो काहू की सुनहि बढ़ाई, श्वास ले जनो जोड़ी आई, श्वास ले
तेनु जोड़ी आई। तीनों से सहन नहीं हुआ अनसुईया का यश। जब तीनों से सहन नहीं हुआ तो क्या हुआ? तीनों अपने अपने पतियों से कहती हैं क्या कि जाओ और मृत्यु लोक में से नारी की तपस्या को खंडित करो, इसका यश हमसे भी ज्यादा ऊपर जा रहा है। तीनों देवों ने बहुत समझाया, अरे देवी ये गलत बात है, किसी के तप को तुम बढ़ा न सको तो कम से कम खत्म तो न करो, नष्ट तो न करो। लेकिन तीनों अड़ गई, बोले ना, हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी तुम तीनों जाओ। एरी मैया, कोई पड़ोसन तुम्हारे दिल को दुखाए दे तो फिर यूं कहते हो आ जान दे पप्पू के पापा है? अच्छा लड़ाई भैया तुमते और घसीट रही हो पप्पू के पापा है जी, गलत बात है ना। हैं? एक दिन आप पैसा बोल ले लंच में या कल लेके जाने परसों मामी जी नाम आयो बड़ा पप्पू। क्या बड़ा पप्पू? तो अब मैया लड़ाई तुमसे होती है तो फिर अपने आदमी को क्यों घसीटती हो? तुम जानो तुम्हारो पर आदमी को घसीटती हो। तो सास होते हुई लड़ाई है जाए तो बदला खुद नहीं लेती हो, बई के छोरा तैयार करती हो कि तुम्हारी मैयो न्यो, तुम्हारी मैयो न्यो, तुम्हारी माँ न्यो, जाते वो भड़क जाए हैं। और फिर अपनी तरफ से लड़ने के लिए योद्धा तैयार कर देती हो। लड़ता है योद्धा, ताली बजाती हो खुद कि अब मौज आई है। जब मम्मी के साथ में लड़ता है ना छोरा तो खुश होती है। ये गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं है। अरे अपने तुम्हारा मन उठावे तो अपने तक राखो, वैसे तो करो मत, लेकिन है जाए तो भाई अपने तक राखो। आजकल की छोरी तो इतनी होशियार रह गई हैं कि जन कहाँ ते लड़ाई के लिए तैयार कर लेती हैं। आदमी तैयार ना होगा तो फोन करके फिर मायके में अपनी मम्मी तैयार करेंगी हैं। फिर वो मम्मी माते लड़ेगी फोनते अपनी समझते हैं तो काऊ न काऊ लड़वे के लिए तैयार करेंगी। इसलिए तीनों देवियों ने अपने पतियों को तैयार किया, जाओ उस देवी के तप को नष्ट करो। तीनों देवता मजबूरी में भिक्षुक का वेश बना करके आए हैं। कहां? अनसुईया के पास, चित्रकूट में। जब अनसुईया के दरवाजे पे आए और कहा भिक्षाम देही, अनसुईया आकर के बोली कहो बाबा क्या दूं आपको? तीनों देव बोले कि देना कुछ भी, लेकिन एक तरीके से देना है। बोले क्या? बोले निर्वस्त्र होकर के देना है। अनसुईया ने 1 मिनट नहीं लगाई, बोले बिल्कुल मिलेगा, आप चिंता क्यों करते हो? तीनों देवों की आंखें फटी रह गई, क्योंकि उन्हें अभी अनसुईया की ताकत का अंदाजा नहीं है। बोले बाबा आपको जो है तीनों को निर्वस्त्र होकर के ही मिलेगा। अनसुईया ने हाथ में जल लिया, मंदाकिनी का, और लेकर के कहा
कि यदि मैंने जब से शुद्ध समारी है अपनी निगाह से किसी भी व्यक्ति को, पुरुष को गलत निगाह से न देखा हो, तो ये तीनों देव इसी समय बच्चे बन जाएं और तीनों के तीनों बालक बन गए। नंगा धड़ंग, अब नंगा धड़ंगे रोमन लगे। सिद्धांत क्या कहता है भैया? आए थे नंगा करने, आगे बोलो, तीनों के तीनों और खुद नंगे पड़े हैं? जो दूसरों को नंगा करना चाहता है वो स्वयं एक दिन नंगा हो जाएगा। जो दूसरों को नंगा करना चाहता है उनको नंगा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा ये तो भगवान के हाथ में है। लेकिन जो नंगा करना चाहता है किसी को, वो स्वयं तो नंगा जरूर होगा। साईं के दरबार में बदले कहूं न जाए, और बोए पेड़ बबूर के तो आम कहां से आम कहां से बोए पेड़ बबूर के तो आम कहां से तीनों देव बच्चा बनकर के पड़े हैं, को भिक्षा दे रही हैं, सेवा कर रही हैं। अब ये तीनों देवी वहां परेशान लौट के पहुंचे नहीं। क्यों री मैया? यदि पप्पू के पापा यदि अंबापुर सा गए हों और शाम को लेट आ जाए तो फिर चिंता होगी कि नहीं होगी? है ना, चिंता होगी। और पूरी रात नहीं आवे तो फिर घबराहट आ जाएगी। हैं? अब तीनों देवियां परेशान के लौटे नहीं है। इतने में पहुंच गए नारद जी महाराज। लक्ष्मी जी ने पूछा, बाबा कहीं हमारे बिन को पता है का? हमारे यहाँ माता नाम नहीं लेती है ना पति का, है? तो कहती है हमारे उनका पता है क्या? बोले पता है। बोले कहाँ है? बोले भी तो मर गए। लक्ष्मी जी बोली उन्हें कौन मार सकता है? अशोक वाटिका में जब हनुमान जी ने अंगूठी डाली तो सीता जी अंगूठी उठा करके देखती हैं और कहती हैं, जीत को सके अजय रघुराई, माया ते असे रच नहीं जाए, ही माया ते असे रच नहीं जाए, जीत को सके अजय रघुराई। अरे बोले उन्हें कौन मार सकता है इस दुनिया में? लेकिन नारद जी बोले कि जब कोई व्यक्ति गलत रास्ते पे जाएगा तो कितना भी बलवान हो उसका बल खत्म हो जाता है। एक बात पूछनी है मोए, आप जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के हैं काएं, जो ट्यूबवेल पे बड़े बूढ़े सोमत काएं अथवा रास पे जो बड़े बूढ़े सोमत गाएं, क्यों भैया? ये तो कोई एक बालक बैठ जाए तो कुछ हानि हो जाएगी क्या? जगह में कोई बालक रहो ना। अब
बाहर की साइड में बैठ जा थोड़ी है, ठीक है। और सुनो, तुम्हें भी यहाँ बीच में अनुमति नहीं है हमारे बीच में आने जाने की, ठीक है। हाँ, जो कार्यकर्ता होता है यूँ समझ लेता हमारी तो छूट है, फिर भी चक्कर लगाते हैं दे दनादन दे दनादन। एक आध बेर कछु न कहो तो फिर परमिशन समझ लेते। भैया नारद जी महाराज ने कहा हाँ, मुझे ये कहना था कि जो गाँव में जो बड़े बूढ़े सुबाए जाते हैं ना पोहेन के पास रखवारी के लिए, और कैसे बड़े बूढ़े सुबाए जाते हैं जिन पे खुद पे न उठो जाए न बैठो जाए, बेकार रखवारी करेंगे भैया। और वे सुबाए जाता है रखवारी के लिए। मानिक चलो छोटा जो होगा भागवे की दम राखत होगा, 2-4 तो होंगे ही हैं, तो अब बड़ो बूढ़ो का कर लेगा वहां जा पे खुद पे ठाड़ो ना बह जा रो है। और वो रखवारी के लिए क्यों रखा जाता है, इसके पीछे बड़ा रीजन है। पूछो तो बताऊं, नहीं रहता हूं, बोलो। हैं मैया मैया तो पूछी ना रही। हाँ तो नेक न्यू हला तो करो, सोई समझ में आ जाएगी हमारे। हैं वो बड़ा बूढ़ा रखवाली के लिए जो रखा जाता है तो उसे लड़ना नहीं है, उसे तो केवल खांसना है। और उसके खांसने मात्र से बड़े बलवान डकैत के पांव कप जाते हैं कि कोई जग रहा है। हैं क्यों भैया, इतना बलवान आदमी और इतने में कपे को खांसी में ही वो कौन की खांसी है, जा पे उठो ना जा रहा। क्यों? क्योंकि गलत मार्ग पे जो जाता है उसके पांव में दम नहीं रहती, उसके हृदय में दम नहीं रहती हैं। जाके डर सुर असुर डिराही, नेशिन नींद दिन अन्न न खाई, 110 शीस स्वान की नाई, इत उत चित चला भड़िहाई। कौन सो रावण जाके मारे धरती हिलती है। काल जिसकी पाटी से बंधा है, शनि जिसके यहां कैद है, वरुण इंद्र कुबेर जाके कैद खाने में बंद है, जेल में। वो रावण कैसे जा रहा है? 110 शीस स्वान की नाई, इत उत चित चला भड़िहाई। तुलसी बाबा ने किसी से पूछा, तुलसी बाबा से किसी ने पूछा कि रावण की ताकत कहां चली गई? बोले एमे को पंथ पग देत खगेसा, रहे न तेज तन बुद्धि बल लेसा, रहे न तेज तन बुद्धि बल लेसा। एमे को पंथ पग देत खगेसा, रहे न तेज तन बुद्धि बल लेसा। भैया जब कोई व्यक्ति कुपंथ पे पांव रखता है तो उसकी 3 चीजें समाप्त हो जाती हैं, बुद्धि, बल और तेज। ये तीनों चीजें समाप्त हो जाती हैं। इसलिए नारद जी कहते हैं कि तीनों देवता
जब माता अनसुईया के पास में गए तो तीनों का तप, तेज और बल समाप्त हो गया। इसलिए तीनों अनसुईया ने बच्चा बना दे। अब पहले तो तीनों देवियों को विश्वास नहीं हो रहा था, बोले नहीं मानो तो देख लो, जाओ अपनी आंखें दे हैं। अब नारद जी से पूछने लगी कि उन्हें लावे को लौटावे को उपाय का है। नारद जी कहते हैं कि अनसुईया उदार बहुत है, तुम भिखारिन बन के जाओ तो शायद तुम्हें दान में मिल जाए। लक्ष्मी जी बोली मैं लक्ष्मी और भिखारिन, मैं कैसे भिखारिन बनूंगी? तो फिर नारद जी बोले अकेली करो खाओ, फिर क्या दिक्कत है, मस्त रहो। बोले नहीं नहीं, उनके बिना कैसे रहूंगी मैं? तो बोले फिर तो भीख मांगनी पड़ेगी। तब तीनों देवी फिर भिखारिन बन करके अनसुईया के द्वार पे गई। मैया मैया भिक्षाम देही। अनसुईया ने तीन देवियों को देखा, सोई समझ गई, अंदाज लगा लो तीन कैदी पर हैं तो तीन जमानत वाले हैं, तीनों के जमानत करने वाले आ गए। अनसुईया ने कहा कि तुम्हें भी किसी कंडीशन से भिक्षा चाहिए क्या है? तुम्हें भी कोई निर्वस्त्र होकर के भिक्षा देनी है क्या है? तीनों देवी पावन में गिर पड़ी। क्षमा करना मां, ईर्षा के कारण हमारी बुद्धि खराब हो गई, हमें तुम्हारा यश सहन नहीं हो पाया और हम अपनी ऊंचाई से गिर पड़ी, अब हमें क्षमा करो। तीनों देवी जब चरणों में गिरी, अनसुईया जी ने उठा लिया। अनसुईया जी ने कहा कि ले अपने पति ले जाओ, लेकिन मेरी प्रार्थना आज के बाद ऐसा मत करना। अब तो तुमने कर दिया सो कर दिया, लेकिन अब ऐसा मत करना। भैया तीनों देवी बोली कि जिन कैसे ले जाएं, जिन में तो न्योई ना पता पड़ रही कौन सी को कौन सो है? ये तो सब बालक बन गए हैं, हमारे तो जैसे हतकाए वैसे ही बनाए दो। तो बोले फिर हमें वचन दो, आज के बाद किसी बढ़ते हुए व्यक्ति को, उठते हुए व्यक्ति को देख करके कभी जलोगी नहीं और ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करोगी। तीनों ने कान पकड़ लिए, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। जब तीनों ने कान पकड़े तब माता अनसुईया ने फिर से मंदाकिनी का जल लिया और कहा, हे परमात्मा, यदि मैंने अपने जीवन में कभी किसी में सपने में भी दोष न देखा हो, बुराई न देखी हो, तो ये तीनों जैसे आए काए वैसे ही बन जाएं। तो तीनों के तीनों ठाड़े है गए जैसे आए काए हैं। ई नजरों में तेरे दोष है, औरों में देखता। अनसुईया का कहना था कि नजरों में तुम्हारी में दोष था लक्ष्मी जी, लेकिन तुमने दूसरों में दोष देखा, मुझे गिराने की कोशिश की। अपनी नजर सुधार ले, अपनी नजर सुधार ले, बस हो गया भजन। हाँ, आदत बुरी सुधार ले।
तुझे बुरा कहे तू सबको कर क्षमा। सबको कर क्षमा। अपनी बुराई त्याग दे, अपनी बुराई त्याग दे, बस हो गया भजन हो, आदत बुरी सुधार ले। मन के तरंग मार रे, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार रे, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। ओ आदत बुरी सुधार ले। नजरों में तेरे दोष है, औरों में देखता। नजरों में तेरे दोष है, औरों में देखता। अपनी नजर सुधार ले, बस हो गया भजन। हाँ, अपनी नजर सुधार ले, बस हो गया भजन। भैया उसके बाद में मनु जी की जो तीसरी पुत्री हैं प्रसूति, उनका विवाह दक्ष के साथ में हुआ। और दक्ष और सती की जो 16 कन्या थी, उनमें सबसे छोटी थी सती, जिनका विवाह देवों के देव महादेव जी के साथ में हुआ। और महादेव जी और सती की आपस में ज्यादा बन नहीं पाई। कभी कभी पति पत्नी की बहुत कम बनती है, यूं तो जिंदगी काटनी पड़ती है लेकिन बनती नहीं है।
भीतर ही भीतर कलेश रहता है, लेकिन बाहर कह नहीं पाते, क्योंकि वो कौन आंधे के सामने रोवे और अपनी आंखें खोवे हैं। अच्छा, बनती क्यों नहीं है? जब किसी नारी को अपने मायके का बहुत घमंड होता है, या अपनी बुद्धि का घमंड होता है, या अपनी सुंदरता का घमंड होता है, तो फिर वो आदमी को गिनती नहीं है। नेकू बा को माय को भारी भयो ना, तो फिर का आदमी घास डाल रही है हैं? नेक नेक बात पे मेरो बाप न्यो है, मेरो भैया न्यो, मेरो चाचा बोलो बोलो न्यो है। अब कहूँ आदमी घास डाल रही है, आदमी बेचारो परेशान है कि जाको बापू न्यो भैया न्यो है। ऐसा करने से घर बिगड़ जाता है। घर को जो चला के ले जाए वो नारी आदरणीय है, और इन छोटी छोटी बातों पे घर को बिगाड़ दे वो नारी सम्माननीय नहीं है, आदरणीय नहीं है। जिनके लिए हम ये कहते हैं ना कि मेरो बाप न्यो, मेरो भैया न्यो, मेरो चाचा न्यो, उनसे मेरी प्रार्थना है, शादी के बाद में साल 6 महीना बिन के पास रह के देख लो। साल 6 महीना कटेंगे नहीं वैसे हैं, पर रह के देख लो, सोच समझ में आ जाएगी कि तेरो भैया क्यों, तेरो चाचा क्यों हैं। क्योंकि महीना 15 दिन पीछे ही पड़ोसी ने पूछने लगेगी, अभी गई ना है तुम? अच्छा भाई यही है, कोई लेबे ना आयो है, लड़की आई है का? तो पूछ पूछ के नाक में दम कर देंगी। और भाभी फिर जो है 4-6 10 दिन पीछे हैं, टेढ़ी टेढ़ी चलने लगेगी हैं। भैया तो बेचारो कुछ नहीं कहेगा, कोई बात ना है, लेकिन भाभी अड़ोसिन पड़ोसिन हैं, हाय बहना जाकी जी तो जो है 6 महीना तो यहीं रह रही है, पता ना है जो घर में कछु है। तो ये ताने सुन सुन के जीवो मुश्किल है जागो। तो इसलिए इस मायके के घर पे घमंड करना, अहंकार करना, ये समझदारी नहीं है, क्योंकि जीवन तो ससुराल से ही कटने वाला है हैं? तो सती जी बार बार अपने मायके को हैं, मेरो बाप न्यो, मेरो भैया न्यो, मेरो चाचा न्यो। और शंकर भगवान बड़े परेशान। अच्छा, एक भारत में बड़ी दुख की बात है कि माताएं सब दुनिया की बात 1 मिनट में मान लेती हैं, सब दुनिया की, लेकिन जिसकी माननी चाहिए, जिसे हम आदमी कहते हैं, पति कहते हैं, जो हमारी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखता है, अथवा जिसके कारण हमारा श्रृंगार है, वो नहीं हो तो सारा श्रृंगार खत्म है जागो ना। सारी दुनिया की मानते हैं, जिनकी मानना जरूरी नहीं है, लेकिन बस उसी की नहीं मानते हैं जिसकी मानने के लिए हमने अपनी मांग में सिंदूर भरा था, बस उसी की नहीं मानते हैं। सोई जिंदगी नरक बन जाती है। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होए पाई तरुणाई। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई। दिनों रात जो माताएं अपने पति से कलेश रखती हैं, बिना बात अथवा नेग नेग सी बात पे, अरे मैयाओ, यदि घर चलाना है ना तो तुम्हें भूलना सीखना होगा। कोई बात है गई ए भाड़ा में जान दे हैं, लेकिन भाई दिमाग पे धर के जियोगी तो दिमाग में दर्द होगा, फिर गोली खानी पड़ेगी हैं।
अब एक दूसरी ये समझ आ रही हैं, फिर वो कह रही मैं धरते हो रही हूँ दिमाग पे, वो तो है जाते हैं धरते हो रही हूँ, पर वे बात ही ऐसी कहते हैं दिमाग तो निकर है ना है? नहीं मैया, ऐसी बात नहीं है। यदि हमने इग्नोर करना सीख लिया, डिलीट करना सीख लिया, ये जो नए नए बच्चे हैं जो फोन चलाते हैं एंड्रॉयड, उनसे पूछिएगा, यदि डिलीट नहीं करोगे उसमें से भर जाएगा तो फिर वो हैंग करना शुरू कर देगा, हैंग होना शुरू कर देगा। इसलिए समय समय पर फोन को खाली करना जरूरी है कि नहीं है? नारे हलाओ। अच्छा तुमते तो ठीक है, अब जिनते पूछ लूं, खाली करना जरूरी है कि नहीं है? फोन है, नहीं खाली करोगे तो बंद हो शुरू हो जाओगे, हैंग होने लगेगा, हैंग, है ना? अच्छा फोन है तो तुम खाली कर लेते हो, पर या खोपड़ा है कब खाली करे हो हैं कि चलो अब तक जो है गई था डिलीट करो, फेंको, रिमूव करो, निकाल दो हैं ना। यदि कोई बात चल जाए हैं तो 2002 की बात तुम्हें याद रहती है, किसी किसी को तो 1998 की बात याद है कि तुम्हारी मैयों ने मोते न्यो कही हती। तो फिर बुद्धि खराब होगी कि नहीं होगी? एरी मैया, अरे हाँ मूड है तो हलाओ भाई। इसलिए समय समय पे भाई साफ कर दो करो, खाली कर दो करो। अरे ज्यादा दिना को पानी भरे हो, पानी में कीड़ा पच जाता है और तुम तो कब कब की बात धर के रखती हो, तो फिर वहां कीड़ा नहीं पड़ेंगे हैं? तो भाई निकाल दो करो हैं? अरे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, जिंदगी है हैं? एक पंक्ति गाते थे हम, जिंदगी एक वनवास है, काट कर जिसको जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जानते ही नहीं है बेचारे। इन रे ना 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 रा ना 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 रे ना ना रे ना। छोड़ो रहने। जिंदगी गम का सागर भी है जिसके उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी अब रहने दो, वो तो मौसम बनता है तब बनता है। ये जिंदगी है साहब, न जाने कहां कहां से गुजरना पड़ता है। जिंदगी इम्तिहान लेती है। दोस्तों की जान, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान लेती है। जिंदगी इम्तिहान लेती है, ओ जिंदगी इम्तिहान लेती है। दोस्तों की जान, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान लेती है। जिंदगी इम्तिहान लेती है।
जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। दोस्तों की जान, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। इम्तिहान लेती है। निसने निरे गा गमा मरे निसने सदा निरे। भैया एक दिन शंकर भगवान ने सोचा कि मेरी बात तो ये सुनती नहीं है, पर शायद कऊ संत की बात जाके समझ में आ जाए, क्योंकि माताएं संतों में ज्यादा श्रद्धा रखती हैं। जहाँ में बहुत से लोग तो ऐसे होंगे जो अपनी घरवाई कथा सुनावे के लिए जय माल लावत होंगे के साथ मेरी तो सुनते ना जे, न मेरी सुने, न मेरी मैयों की सुने, न मेरे बाप की सुने हैं। शायद ये कहो बाबा की बात सुन ले, शायद जाकी समझ में आ जाए। ऐसे ही शंकर भगवान सती जी को अगस्त जी के यहाँ कथा सुनाने के लिए ले गए कि शायद जाकी खोपड़ी में कछू बैठ जाए, हैं? लेकिन वहां उल्टा हो गया, क्योंकि शंकर भगवान तो देवों के देव महादेव हैं। उनकी पूजा करने के लिए अगस्त जी ने जल, अगस्त जी ने जैसे जल लिया, चरण धोए, ओम पाद्यम अर्घ्यम आचमनियम स्नानम समर्पयाम। लेकिन क्योंकि अर्धांगिनी बन के गई थी, तो गेहूं के संग में जब पानी लगेगा तो बथुआ को भी लगेगा ना। अब सती की भी पूजा हो गई। इस भारत में ये परंपरा है कि यदि लड़की की शादी कऊ बड़े आदमी के कऊ पद पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ में है जाए, तो लड़की चाहे कैसी होए उसका नाम भी उसके संग चल जाता है। जैसे डॉक्टर के संग ब्याही होए तो भले ही अंगूठा छाप होए, नाम क्या पड़ जाता है? डॉक्टरनी, है ना। मास्टर को ब्याही हो तो शायद दस्तखत करे वो नहीं में, पर पूरा गांव का कहता है मास्टरनी है। और कोई डाकिया को ब्याही हो तो डाकिनी। तो हमारे यहाँ देश में वो पदवी वैसे ही फ्री में मिल जाती है। लेकिन एक बात मुझे कहनी है भैया, बैंगन को पचाना कठिन है लेकिन फिर भी पच जाता है। अरई को पचाना थोड़ा कठिन है लेकिन फिर भी पच जाती है। उड़द की दाल थोड़ी भारी होती है लेकिन फिर भी पच सकती है, हैं? ये महाराज जी बार बार इधर देख रहे हैं। बारिश आ रही है? आ रही है कि गई? हैं? आ रही है तो आंदे, हमारे लंच को समय हो जा रहा है। एक पंथ दो काज रह जाएंगे, हैं? अच्छा, हवा तो नहीं, ठंडी ठंडी सी आवन लगी है।
पर बारिश आवे तो आ जाए, आंधी की क्या जरूरत है। आंधी जोरदार है कि वैसी है ही। जो बच्चे हैं वो ये जो बल्लियां हैं उनको पकड़ लें, ये बंद कर लो।